है और उससे बहुत नुकसान पहुंचा है। तो जरूरत यही है कि उन ऑर्डर्स को एक तो मतलब किसी मतलब एक चैलेंज के तरह से करना है, उसकी एक पूरी मतलब योजना बना करके उसको चैलेंज किया जाना चाहिए। और क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि वैसे ही आप देखिए कि आरटीआई एक्ट के क्रियान्वयन में जो मतलब ने अभी भी आप 2005 में ये एक्ट लागू हुआ और उससे लेकर के अब 2020 में भी 15 साल में भी मतलब जो बेसिक चीजें हैं वो तक तो आपकी सॉल्व हुई नहीं है। जो आपका धारा 4 के तहत जो कंप्लायंस एक होना चाहिए उसका तो कंप्लायंस हो नहीं पा रहा है। तो और उसके अलावा फिर इस तरह के जो ऑर्डर्स होते हैं वो और ज्यादा इसको कमजोर बनाते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा-सा जो इनफैक्ट जो इंफॉर्मेशन कमीशन में भी जो लोग काम कर रहे हैं कमिश्नर्स हैं, उनको थोड़ा-सा सेंसिटाइज़ होना चाहिए कि ये एक्ट पब्लिक का एक्ट है और ये पब्लिक के लिए उनको काम करना है। क्योंकि जनता को उसके अधिकार को वो करने के लिए और उस बेसिक जो एक्ट में जो दिया हुआ है, जो जिस प्रीमाइस पर वो बना है, कि भई आप पारदर्शिता बढ़ाओगे और आप बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन को, सत्ता को, शासन को आप जनता के प्रति अकाउंटेबल बनाएँगे और भ्रष्टाचार आप रोकेंगे। तो जब ये चीज़ इतनी क्लैरिटी के साथ है, तो मुझे लगता है कि जो उसका डिस्पोज़ल होना चाहिए अपील प्रकरण का, वो भी उसको मद्देनज़र रखते हुए करना चाहिए। और जो लोग ऑर्डर पास करते हैं, ख़ास तौर से अब कोर्ट के बारे में आई मीन हम लोग इस पे कमेंट नहीं कर सकते, बट देन स्टिल आई वुड से कि जजेस को भी देखना चाहिए कि ये एकमात्र ऐसा कानून है जहां आप एक आम आदमी को पूरी तरह से एम्पावर्ड कर रहे हैं उस एक्ट के माध्यम से, और उसी एक्ट को आप कमजोर बना रहे हैं। तो उसको लेकर के थोड़ा-सा ये सब देखते हुए उनको कोई भी निर्णय जो है वो पास करना चाहिए। दिक्कत है हर एक्ट में दिक्कतें होती हैं, हर जगह हर कानून का मिसयूज़ भी होता है, ऐसा नहीं है। करने वाले करते हैं मिसयूज़, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप जैसे आप रेप के लिए कानून बना हुआ है। अब रेप का मिसयूज़ भी करते, कई बार गलत रिपोर्ट भी आती है, लेकिन इसका क्या मतलब है कि आप क्या रेप का वो कानून खत्म कर देंगे? नहीं ना, वो तो नहीं होगा। तो इसीलिए मेरा कहना है कि उसका उसके अराउंड वी नीड टू बिल्ड अ मैकेनिज़्म जहाँ से हम ये एन्श्योर कर सकें कि जो प्रॉब्लम है उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम एरियाज़ को हम एड्रेस कर सकें। इंस्टेड ऑफ कि पूरे एक्ट को हम उसमें उसको उस पर सवालिया निशान लगा दें। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि थोड़ा-सा इसमें काम करने की आवश्यकता है। शिवानंद जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि कोर्ट को अब क्या कहें, ना हम आप कह सकते हैं ना आप कुछ कह सकते हैं, क्योंकि कोर्ट तो कोर्ट है। अब उनकी फिर अवमानना हो जाती है कुछ ज़्यादा बोलने से। तो अभी यही बात है लेकिन कि इसमें भाई मुझे लगता इंटेलेक्चुअल। है शिवानंद जी वही है कि चैलेंज जैसा अभी जो शैलेश गांधी जी ने बोला है कि उसको अच्छी तरह से चैलेंज करते हुए और एक मतलब एक रिएक्शन भी एक पब्लिक की तरफ से भी जाना चाहिए। उसकी एब्सोल्युटली कोई सही है राहुल जी। जी, ताकि लगे सर मतलब जजेस भी जब ये ऑर्डर पास करते हैं तो उनको ये होना चाहिए कि मैं अगर ये ऑर्डर पास कर रहा हूँ तो इसका क्या रिpercussions होंगे, इसका क्या लोग किस तरह से देखेंगे, ये थोड़ा-सा उसके बारे में सोचे। तो सही कुछ बात ऐसा है, एक्शन भी होना चाहिए। जनता की आवाज उठनी चाहिए इसके लिए, उसके बिना जी, कुछ नहीं हो पाएगा इसमें। और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है। अगर कोई कोर्ट के डिसीजन को हम क्रिटिसाइज करें, दैट इज नॉट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जी सर, बिल्कुल। तो अपन इसको क्रिटिसाइज़ करेंगे, और इसका सही फोरम क्या है क्रिटिसाइज़ करने का, और कैसे अपन इफेक्टिवली इस पे मतलब अपन आपस जी। में बात करें और सोशल मीडिया में पोस्ट करें, वो तो पर्याप्त नहीं होगा। तो अपन इसको कैसे करें कि ये इसको समझ में आ जाए इनको, इसके लिए थोड़ा-सा आप लोग ही मार्गदर्शन दे पाएँगे। आप बताइए तो हम सब करने को तैयार हैं, और अब आप लोग अनुभवी हैं इस विषय में। देखिए, निश्चित एक तौर तो पे हम मुझे चाहते हैं कि लग आरटीआई रहा है कानून। शिवानंद जी, मुझे लग रहा है कि एक तो मतलब लोगों में देखिए जितने लोग जुड़े हैं वो यहाँ पे जो इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं उनको तो आइडिया है कि ये राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट है क्या। लेकिन मैंने बताया जैसे मैं पहले कह रहा था कि 2005 से लेके 2020 तक अभी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के एक्ट को जिस तरह से नहीं हो पाया है और उसको लेकर के ये एक चिंता का विषय है। तो अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है। मुझे लगता है कि ये एक्ट किस तरह से अच्छा काम कर रहा है
ये जनता को बताया जाने की आवश्यकता है, और उसके लिए कुछ क्रिएटिव माध्यम जो हो, मतलब जैसे 15 सेकंड 10 सेकंड व्हाट्सएप वीडियो, कुछ ऐसी चीजें जहां जनता को लगे हाँ ये एक्ट बहुत पावरफुल है, इससे कुछ भला हो रहा है। आप देखिए 10 तरह की चीजें शेयर होती, तो इसमें सोशल मीडिया का इसमें सहारा लेना चाहिए। सोशल मीडिया पर एक बार जब ये अपनी जगह बना लेगा, जनता के बीच में जगह बना लेगा, तो हो सकता है उसकी वजह से फिर मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो फिर उसकी तरफ उस पर लिखना शुरू करे। क्योंकि जिस तरह से ये एक्ट कई लोगों के लिए किस तरह से मददगार साबित हो रहा है, तो उसको हाईलाइट करने की आवश्यकता है, और थोड़ा इंटरेस्टिंग ढंग से हाईलाइट करने की आवश्यकता है। जैसा आप एक ढर्रे पर चल रहे थे वैसा नहीं, बल्कि मैं कहूंगा कि जैसे आप देखते हैं कई चीजों को राजनीति में या कहीं इस पर आप किसी का कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, या फिर आप सोशल सेक्टर में देख रहे हैं कि कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो बड़े पावरफुल 30 सेकंड 40 सेकंड की वीडियो क्लिप्स हैं, ऐसी चीजें हैं, तो वो सब थोड़े से हाईलाइट करने की आवश्यकता है। कानून के बारे में लोगों को जानकारी हो, उससे कैसे व्यवस्थाएं बदल रही हैं, तो लोगों का जीवन में बदलाव आ रहा है, ये सब चीजें जो है ये आवश्यकता है कि इसको थोड़ा सा बताया जाए लोगों को, आम जनता को, तो तब जाकर के लोगों के बीच में लगेगा कि हाँ ये उनका है। और जब यूजेस भी बहुत कम है, आप देखिए बहुत कम लोग इसमें आरटीआई दायर करते हैं, तो मुझे लगता है कि एक सबसे पहले तो हमें एक्ट को लेकर के थोड़ा सा कंसेंसस एक बिल्डअप करना पड़ेगा लोगों के बीच में कि ये उनके लिए है, और वो अवेयरनेस को कैसे आप करेंगे उस पर मुझे लगता है कि उस पर लोगों से राय लेनी चाहिए कि इसको कैसे हम करें ये काम। बिल्कुल सही बात है सर। इसके विषय में भी अपन एक इस तरह से ड्राइव चलाते हैं कि लोग अपने अपने सजेशंस दें कि इसको कैसे बेहतर ढंग से और मॉडर्न टेक्निक और इस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करके ये हमारे ख्याल से आपका जो 30 सेकंड्स 15 सेकंड्स का जो वीडियो वाला जो आइडिया है बहुत अच्छा है। इस तरह से आप लोग बाकी शेष लोग अपना म्यूट कर लें कृपया, आप सहयोग करें। जैसे आप क्या देखिए शिवानंद जी, जो जैसे आप ग्राफिक्स और वीडियो और जो विजुअल्स हैं वो लेकर के देश भर में जो ऑर्डर पास हो रहे हैं, तो उसके कुछ स्मॉल 30 सेकेंड्स के ऐसे कुछ क्लिप्स बन जाए, वो व्हाट्सएप पर चल जाए, क्योंकि व्हाट्सएप पर बहुत जल्दी, और वो फेसबुक पर आ जाए या व्हाट्सएप पर आ जाए, छोटे छोटे क्लिप्स हों, तो उससे लोगों को जानकारी मिलेगी कि हाँ इससे ये ऐसा हो गया, ऐसा एक्शन हुआ, इसमें ये एक्शन हुआ। जैसे आपने मुझे उस दिन एक भेजा था, उसमें 1,60,000 रुपए पता नहीं किसी 3 अधिकारियों के ऊपर लगा था जुर्माने की राशि। हाँ। भिंड का वो था, तो मैंने बाद में वहां के भिंड के जो एरिया देखते हैं, इंफॉर्मेशन कमिश्नर टीपी अहिरवार साहब, मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि अच्छा ये आपने इतना बड़ा फाइन मतलब वो 3 लोगों पर कैसे लगा दिया। आई वाज क्यूरियस, क्योंकि राशि बड़ी थी और वो लोग उसमें 1 या 2 लोग शामिल थे। तो उन्होंने बताया कि वो कई केस 2-3 मामलों में एक साथ उन्होंने उसमें निर्णय सुनाया था। तो अब ये चीजें ऐसी हैं कि जहां एक्शन हो रहा है वो एक्शन लोगों तक पहुंचे, लोगों को समझ में तो आए कि हाँ ये एक एडिशनल कलेक्टर हैं, ये सीईओ जिला पंचायत हैं, या फिर ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, और इन लोगों के खिलाफ इस तरह से एक्शन होता है, मतलब ये दे कांट गेट अवे फ्रॉम देयर अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये मैसेज जो है ये जब लाउड एंड क्लियर लोगों के पास जाएगा, लोगों को लगेगा कि हाँ सही में ऐसा कोई है जहां पर कुछ एक्शन हो रहा है। तो मैंने देखा है कि, और आप भी इस बात को आप मानेंगे कि लोगों के बीच में अवेयरनेस की बहुत कमी है, और उनको ये नहीं मालूम है कि सूचना आयोग में कितने, देश भर में सूचना आयोग में बहुत अच्छे फैसले भी हो रहे हैं, तो उसको कैसे हाईलाइट करें, उसको बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से हाईलाइट करें। ये जो एक तरीका जो पहले जो चल रहा था कि थोड़ा बहुत कहीं छपता था, उससे अलग हट करके, और जो ऑलरेडी पब्लिश है उनको भी किस तरह से आप उसको, मतलब आई थिंक इसमें थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग की जरूरत है। और जो मास मीडिया के जो लोग हैं या फिर जो लोग कैंपेन में इन्वॉल्व रहते हैं, जो पब्लिक कैंपेन बनाते हैं, उनसे चर्चा करके कुछ इस पर काम करने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पे सर इस पर सजेशंस लिया जाएगा, और हम लोगों से संपर्क करते हैं हमारे बीच में जो ऐसे लोग हैं, और एक इसका एक इंटीग्रेटेड
सिस्टम अपन तैयार करते हैं जिसके माध्यम से इसको और भी ज़्यादा बेहतर ढंग से प्रचारित किया जाए। अभी इस डिस्कशन के बाद में अपन सीधे अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन पे, और अब 1 घंटे का जो शेष समय बचा है तो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो अपीलार्थी हैं, जो उनको जो भी समस्याएं ऐसे हो रही हैं आरटीआई दायर करने में या सूचना प्राप्त करने में, तो कृपया एक-एक करके अपनी बातें वो यहाँ पर शेयर कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स इसका जवाब देंगे। प्रणाम सर, मेरा एक सवाल है। मैं संतोष कोलसराय से हूँ। मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? हाँ, पूछिए। मैंने एसडीएम हाँ, महोदय पहुंच रही है आपकी बात। मैंने एसडीएम महोदय सिरमौर को जानकारी चाहने के लिए आवेदन दिया था, जो 7/12/2000